हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबडी संस्कृत स्टूडियो। मेरे चैनल पर आप सभी इस आरपीएससी एस्पायरेंट्स का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स जो कोई भी संस्कृत सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, अपकमिंग किसी भी आरपीएससी एग्जाम के लिए आप सभी का वेलकम है। संस्कृत का बेसिक कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है और हम इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। अभी संस्कृत वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है और संस्कृत वर्णमाला के सब टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके थे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास। आज का अभ्यास सत्र है ये। पिछली वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में ताकि हम टाइमली टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। कुछ सब टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला के, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, संस्कृत वर्णमाला में हम क्या पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। माहेश्वर सूत्रों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और कौन इसकी प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण को कितनी परंपराओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है, आदि सभी कुछ हमने यहाँ पहली क्लास में डिस्कस किया था, जहां हमने माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं, डिस्कस भी किया है। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इन्हें भी हमें देखना है, इसीलिए ये अभ्यास सत्र चलाया जा रहा है। दूसरा इसका सब टॉपिक था उच्चारण स्थान। स्टूडेंट्स, उच्चारण स्थान से संबंधित जो वीडियो है उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी डिटेल में मैंने हर चीज समझाई है। शॉर्ट ट्रिक से ये चीजें समझाई गई हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाएं। और फिर इसके बाद आता है यत्न विवेक। ये सभी आपके संस्कृत वर्णमाला जो टॉपिक है, मेन टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं और इन सभी पर वीडियो बन चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इनको देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो सेशन हम रखते हैं इसको सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आया है, किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर 21वें प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूछा है किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर यत्न। देखिए, यत्न विवेक में हमने पढ़ा था दो प्रकार के यत्न होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के थे और बाह्य यत्न 11 प्रकार के थे, है ना। और बाह्य यत्नों में हमने देखा था 8 व्यंजनों से संबंधित थे, 3 स्वरों से संबंधित थे। इन 8 में हमने 6 और 2 के डिवीजन में हमने देखा था 3 तो यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य यत्न थे, स्वर वर्ण के 3 बाह्य यत्न थे। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर यत्न की। आभ्यंतर यत्न कुल 5 ही थे और इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के लिए अलग अलग आभ्यंतर यत्न थे। कहीं पर भी कोई स्वर व्यंजन जो है वो मिक्सअप नहीं हो रहा था। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि आभ्यंतर यत्न प्रत्येक वर्ण के लिए एक ही होता है, चाहे वह स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आभ्यंतर यत्न प्रत्येक वर्ण के लिए केवल एक ही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, यत्न कितने प्रकार का है। यहाँ पर वही बात जो मैंने अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताई, यत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। दूसरा अगला प्रश्न देखें, बाह्य यत्नों की संख्या है। बाह्य यत्नों की संख्या 11 है ना। इजीली आप कर पाएंगे यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं। तो नहीं देखे हैं तो अभी भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने चीजों को समझाया है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। अंतस्थ वर्णों के लिए आभ्यंतर प्रयत्न पूछ रहे हैं, क्या हो सकता है। आप लगाइए थोड़ा सा दिमाग, क्या हो सकता है। मैंने वहां पे शॉर्ट ट्रिक से आपको कुछ बताया था, एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। तो इस प्रकार से आपको क्या कहा, स्पष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत, ये 5 आभ्यंतर यत्न है और इनके अंदर आने वाले वर्णों को भी इस शॉर्ट ट्रिक से याद करवाया था, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, ऊष्म
है यहाँ पे जो है लौकिक प्रयोग वाला है, व्याकरण प्रक्रिया दशा वाला इधर आएगा। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, अंतस्थ वर्णों के लिए अभ्यांतर यत्न है। तो क्या दिख रहा है आपको, ईषत् स्पृष्ट, जो कि आपका बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इस तालिका को आप बना लीजिएगा, कभी भी कोई भी प्रश्न आपका गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अगला प्रश्न पूछा है आपको, इकार का आभ्यंतर यत्न है। इकार का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? देखें, ई जो है इसका आभ्यंतर यत्न पूछ रहे हैं, मतलब कि ये रहा स्वरों के अंदर आएगा ई, और इसका आभ्यंतर यत्न विवृत होगा। ठीक है, आसानी से आप कर पाएंगे। अब पूछा है प्रक्रिया दशा में अ का आभ्यंतर प्रयत्न है। यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो है इधर अकेला जो आया है ये लौकिक प्रयोग दशा वाला है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लौकिक प्रयोग। ठीक है, लौकिक प्रयोग मतलब कि प्रयोग दशा, लौकिक कहीं पर भी प्रयोग में लेना होता था तो यहाँ से लेते हैं, और बाकी व्याकरण प्रक्रिया दशा में यहाँ से लिया जाता है। तो ये व्याकरण प्रक्रिया दशा, अगर लेना है तो वो यहाँ से लिया जाएगा, और ये विवृत संवृत का भेद केवल ह्रस्व आकार के लिए है। बस उसी से संबंधित प्रश्न पूछा है। प्रक्रिया दशा में आभ्यंतर यत्न होगा विवृत से। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि व्याकरण प्रक्रिया दशा में अ का अभ्यंतर यत्न क्या होगा, तब भी आप विवृत ही कहेंगे। ठीक है, प्रश्न कैसा भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतस्थ वर्णों का, यहाँ पे पूछा है ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। अभी अभी हमने क्या देखा, ऊष्म वर्णों के लिए अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषत् विवृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न कितने हैं। यहाँ पर व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न पूछा है, और अभी मैंने आपको बताया था कुल 11 यत्न हैं, जिनमें प्रारंभिक 8 व्यंजनों से संबंधित है। आसानी से आप कर पाएंगे, ऑप्शन राइट है इसका। निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता। बाह्य यत्नों से ही संबंधित बात पूछी है, जहां पर अंतिम 3 बाह्य यत्न स्वरों से संबंधित होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वही बात पूछी है, और क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो यह है उदात्त। जैसे मैंने उदाहरण के स्वरूप आपको ये भी बताया था, ऐसा लिख कर कोई भी स्वर, उदाहरण के लिए मैंने अ को लिया है, अगर इस अ को ऐसा ही लिखा जाता है जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है, ये उदात्त है। अगर इसके नीचे आड़ी रेखा लगाई जाती है, ये अनुदात्त है। इसके ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है तो ये स्वरित है। ठीक है, ये मैंने एरो का चिन्ह बनाया है, कंफ्यूज नहीं हो। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आप स्वरों को पहचान पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न संभव है, जिसमें से 3 तो विवार श्वास घोष वाला, और एक होगा अल्प प्राण या महाप्राण वाला। इस प्रकार से हमने 6 और 2 का डिवीजन जो किया था, इस आधार पर प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है। उदात्त और अनुदात्त का समाहार कहलाता है स्वरित, और इसी की परिभाषा स्वरूप हमने देखा था, समाहार स्वरितः। ओके, अगला प्रश्न है, वेदों का मुख कहलाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस उक्ति को आप याद रखिएगा। वेदों का मुख कहलाता है व्याकरण। एक वेद पुरुष की कल्पना की गई है, और उसका मुख जो है वो व्याकरण को कल्पित किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने संस्कृत व्याकरण का पहला वीडियो बनाया था, तभी मैंने ये चीजें वहां पर मेंशन करके बताई हुई हैं, त्रिमुनि वाली। इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। यहाँ पर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों ही त्रिमुनि में गणित किए जाते हैं। पाणिनि, वररुचि जो है वो कात्यायन का ही अन्य नाम है, और इनको हम वार्तिककार भी कहते हैं। ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, वार्तिककार। ठीक है, तो कोई भी नाम आ जाए आपको ध्यान रखना है, ये वररुचि, कात्यायन और ये वार्तिककार जो हैं, ये तीनों ही एक के ही नाम हैं। तो ये तीनों त्रिमुनि में काउंट होंगे। कौन कौन, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार भी कहा जाता है।
महाभाष्य जो ग्रंथ है व्याकरण सम्मत ग्रंथ पतंजलि के द्वारा विरचित है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। अब ये जो है ये ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैयट। ये त्रिमुनि के अंदर गणित नहीं है। अगला प्रश्न है वार्तिकों के रचयिता कौन है, और अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ये कात्यायन है। अगला प्रश्न है पतंजलि की कृति का क्या नाम है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है, आपको पता है। अष्टाध्यायी अभी मैंने बताया पाणिनि की रचना है। वार्तिक कात्यायन ने लिखे और प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की रचना है। अगला प्रश्न है व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी हैं। व्याकरण की अध्ययन की दो मुख्य परंपराएं हैं। पहली थी बारहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये सभी मैंने उन वीडियोस में मेंशन करके बताई हुई हैं और पूरा स्पष्टीकरण के साथ समझाया है। बृहस्पति परंपरा जो है सबसे पहली परंपरा है, भगवान बृहस्पति से संबंधित है और इसमें भगवान ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया और इन्होंने आगे इंद्र को ज्ञान दिया। इंद्र ने आगे से आगे इसे ट्रांसफर कर दिया। इसमें प्रथम वैयाकरण इंद्र माने जाते हैं, इसलिए इस परंपरा का अन्य नाम ऐन्द्र व्याकरण भी है। लेकिन इस ऐन्द्र व्याकरण है, प्रथम वैयाकरण इंद्र ही माने गए हैं। लेकिन ये जो परंपरा है ये बहुत कठिन हो गई। इंद्र ने आगे से आगे ट्रांसफर किया और इसमें 1 लाख श्लोक बन गए। 1 लाख श्लोक बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, क्लिष्ट हैं, इसलिए इसे कातंत्र भी कहा। का तंत्र, ऋक तंत्र, इसके अन्य नाम पड़ गए। क से याद रखिएगा कठिन, है ना। और इसी परंपरा ये जो परंपरा कठिन है इस कारण से, इसी वजह से हम इस परंपरा के आधार पर व्याकरण का अध्ययन नहीं करते। दूसरी परंपरा थी हमारी माहेश्वरी परंपरा, जो कि भगवान शिव से संबंधित है। प्रथम वैयाकरण इसमें महर्षि पाणिनि माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की निरंतर आराधना की और इनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें दर्शन दिए और नृत्य किया। नृत्य के अवसान में डमरू की ध्वनि की। उस डमरू की निनाद से 9 + 5 बार डमरू बजाया, तो उस डमरू की निनाद से 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। 14 माहेश्वर सूत्र उससे निष्पन्न हुए और उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आपने यहाँ पर जाना व्याकरण अध्ययन की दो परंपराएं। व्याकरण की पारस्परिक परंपरा का अन्य नाम है, ये देखिए अगला प्रश्न ही यही था जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, कातंत्र। वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है। 836 वार्तिक हैं, जिसके रचयिता कौन है, कात्यायन। कात्यायन वर रुचि या वार्तिककार इनका अन्य नाम है। महाभाष्य में कितने आहनिक हैं। देखिए प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि महाभाष्य जो है इसकी रचना में कितने दिन रात लगे। 84 दिन और 85 रातें लगी ऐसा माना जाता है। तो 84 85 आहनिक हैं इसमें। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट है। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक माने जाते हैं भगवान शिव। माहेश्वरी परंपरा की बात हो रही है ना, तो भगवान शिव हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा है यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। ये बात है त्रिमुनि से संबंधित। त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, वहां की बात पूछी जा रही है कि यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम इस उक्ति के अनुसार सबसे ज्यादा सर्वाधिक सम्मत मत माना गया है पतंजलि का। देखें कैसे है ये क्या कारण से ऐसा उत्तर दिया है हमने यहाँ पर। त्रिमुनि है पाणिनि, समझा देती हूँ मैं, सुनेंगे ध्यान से, कात्यायन और पतंजलि। ऐसा माना जाता है कि व्याकरण जो है हमारी व्याकरण संस्कृत व्याकरण के निर्माण में इन तीनों मुनियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना, इसलिए त्रिमुनि में इनको गिना गया है। पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी लिखी है, जो कि ऐसा माना जाता है बहुत ज्यादा कठिन है, क्लिष्ट भाषा में है, साधारण जन के समझने लायक नहीं है। तो इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए जहाँ कहीं भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, उसको स्पष्ट करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक लिखे। ठीक है, ये वार्तिक 836 हैं और 836 वार्तिक क्या काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी इसमें स्पष्टीकरण नहीं किया गया उसको स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं। मतलब कि कात्यायन के लिखे हुए वार्तिक अपने आप में संपूर्ण नहीं है।
अधूरे हैं। ठीक है, मतलब इसको समझने के लिए इसको तो पढ़ना ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। तो इन दोनों के सार स्वरूप, मतलब कि साधारण जन समझ सके, ऐसा एक ग्रंथ लिखा पतंजलि ने, जिसे महाभाष्य कहा गया। महाभाष्य इसका अन्य नाम है, और इसको शब्दानुशासन भी कहते हैं। शब्दानुशासन इसका नाम है, मूल नाम यही है, महाभाष्य इसका अपर नाम है, और इसी कारण से इनका नाम महाभाष्यकार रखा गया। और अब समझिए जो प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रश्न क्या लिखा है, यथोत्तर मुनीना प्रामाण्यम। क्या कहा जा रहा है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई बात कहता है, कोई भी अपना मत पारित करता है, यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो बाद में कुछ और बात कही जाती है ना, और यदि इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है तो बाद में कोई और बात कही जाती है। यानी कि जो लास्ट में कहा गया वो सर्वाधिक सम्मत मत है, इनके बाद में कुछ भी नहीं कहा गया। मतलब इसी के आधार पर व्याकरण चली आ रही है अभी तक। तो इनके बाद में कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं है, इसीलिए कहा है यथोत्तर मुनीना प्रामाण्यम, यानी कि लास्ट में जो बात कही गई है वो प्रामाणिक मानी जाती है। इसी कारण से पतंजलि का मत सर्वाधिक सम्मत है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, चले अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का हमारा। क्या पूछा है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही साधारण है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों का निर्माण डमरू की ध्वनि से हुआ है, और डमरू की ध्वनि का क्रम क्या है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो आपने जो श्लोक है वो सुना ही होगा, नृत्यावसाने ननाद ढक्काम नव पंचवारम, है ना। नृत्य के अवसान में डमरू की ध्वनि की, और कितनी बार, नव पंचवारम। ये क्रम पूछा जाता है। पहले 9 बार बजाया, उसके बाद विराम लेके 5 बार बजाया, 9 धन 5 कितने हो गए, 14। इस कारण से 14 माहेश्वर सूत्रों की व्युत्पत्ति हुई है, और मात्र इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण बन गई। ओके, चलें यहीं तक कर पाएंगे इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए तब तक, जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ कि टारगेट को हमेशा सामने रखिए, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इस बार जो सरकारी नौकरी का सपना लिया है, उस सपने को साकार करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और रेगुलर रहना आपके हाथ में है, यहाँ से वीडियो रेगुलर डाले जाएंगे। पढ़ाई कंटिन्यू हमेशा रखी जाएगी। तब तक पढ़ना है जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। ओके, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।